कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन वो खुद ही घिर जाते हैं। और अब जो हुआ है उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लोग फोटो भी शेयर कर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। दर्शकों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सहारे देश का विपक्ष चाह रहा था कि देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता फैल जाए। देश का विपक्ष इस काम में लगा हुआ है कि देश के भीतर आर्थिक अराजकता का माहौल बनाया जाए। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले छोटे निवेशकों के मन में एक तरह से डर का माहौल बनाया जाए और उन्हें समझाया जाए कि भाई साहब, देश की एजेंसी और वेल्थ क्रिएटर्स भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तमाम लोगों के मन में भ्रम और डर बैठाकर पूरे माहौल को अराजक बनाने की कोशिश की गई। शनिवार को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद रविवार को विपक्ष और कांग्रेस ने मोदी सरकार, अडानी और शेयर बाजार के खिलाफ खूब माहौल बनाया, जिसकी वजह से सोमवार को बाजार के हिलने का डर बन गया था। लेकिन जैसे ही सोमवार को बाजार खुला, वैसे ही हिंडनबर्ग और विपक्ष के मंसूबे हिचकोले खाने लगे, क्योंकि बाजार पीएम मोदी की सोच के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा और इस तरह के भ्रम से बिल्कुल भी नहीं हिला। आखिर कैसे बाजार ने हिंडनबर्ग और राहुल गांधी को नकारा, जिसके बाद राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में मची हाय तौबा का असर भारतीय बाजार पर बिल्कुल नहीं दिखा। सोमवार को सेंसेक्स ने 300 से अधिक अंकों की छलांग के साथ बेहतर शुरुआत की। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी पर लगाए गए आरोपों के बाद दावा किया जा रहा था कि घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारतीय शेयर बाजार पर खास असर नहीं हुआ तो विशेषज्ञों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शोध कंपनी ने नकारात्मक रिपोर्ट के बाद भी घरेलू शेयर बाजार ने रिपोर्ट के दावे को खारिज कर दिया है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में जारी तेजी ने बाजार का रुख बता दिया कि उस पर उसका असर नहीं पड़ा है। वहीं मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इस गिरावट के बाद 14 अगस्त को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। ऐसे में इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी लोगों के निशाने पर हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई थी और कहा था कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। बकौल राहुल गांधी, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल किया था कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी ने ये इल्जाम भी लगाया था कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से लगता है कि संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। ऐसे में क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा था कि देश भर के लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को बाजार में निवेश किया है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद उनका निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है। दिलचस्प है कि सोमवार को जब भारतीय शेयर बाजार खुला तो राहुल गांधी की आकांक्षाएं निराधार निकली, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। ओपनिंग के बाद बाजार के रुख से साफ पता चला कि ये बाजार की सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि शेयर बाजार इतनी गिरावट या उछाल के साथ तो हर रोज खुलता या बंद होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर ना ही भारतीय बाजार पर पड़ा और ना ही निवेशकों का विश्वास डोला। ऐसे में ये रिपोर्ट स्वतः खारिज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी के भारतीय शेयर बाजार को लेकर रिपोर्ट के बाद किए गए दावों पर सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी को एक्स पर जवाब देते हुए मीनाक्षी नाम के यूजर ने लिखा है कि आपको सेबी पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक विदेशी ब्लैकमेलिंग एजेंसी हिंडनबर्ग पर भरोसा है। क्या आपको नहीं लगता है कि विदेशी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने पर आमादा है? आप इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? वहीं एक यूजर ने लिखा है कि पाखंड बंद करो राहुल गांधी जी, आपके सीएम रेवंत रेड्डी अडानी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि आप संसद और अन्य स्थानों पर उनकी आलोचना करते हैं। अपने मुख्यमंत्री से पहले अडानी के साथ सभी अनुबंध रद्द करने को कहें, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे। इसके साथ ही इस यूजर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी एक साथ दिख रहे हैं। वहीं विकास नाम के यूजर ने लिखा है कि शर्मनाक बयान, सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष की अनदेखी और सिर्फ राजनीतिक हित के लिए हेराफेरी करने वाली एजेंसी के आरोप का समर्थन करना विपक्षी नेता से अपेक्षित नहीं था।
उन्हें समझना चाहिए कि इन एजेंसियों का एकमात्र मकसद अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रोकना है। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं और विपक्ष का एजेंडा भी फेल हो गया है, क्योंकि बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।